भारत के जो स्टूडेंट्स हैं, ज्यादातर मेडिकल स्टूडेंट्स रहे वहां पर, या इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स रहे, किस तरीके से उनको निकाला गया और एक तरीके से उनको युद्ध विराम किया गया वहां पर और सेफ पैसेज दिया गया। तो मुझे लगता है कि किस शिपिंग कंपनी में कितने भारतीय हैं इसका हम्म। लेखा जोखा रखना तो संभव है, पर ये शिप्स कब कॉन्फ्लिक्चुअल मैरीटाइम स्पेस में ट्रेवल करेंगे, हम्म। इनको जानना मुझे लगता है हम्म। ये एक बड़ा ही मुश्किल कार्य है। और जहां तक सेफ पैसेज की बात है, करीब 1000 से ऊपर भारतीय स्टूडेंट वहां से निकाले गए थे मारियोपोल और कीव से। तो मुझे लगता है भारत सरकार ने अपनी कोई कोई कसर नहीं छोड़ी है। और ये एक तरीके से अगर आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा बनाना हो किसी पॉलिटिकल ग्रुप को, तो वहां पर भले ही बात की जा सकती है, पर ये 4 भारतीयों में से 2 का हताहत होना ओडेसा में, ये एक प्योरली मुझे लगता है कोइंसिडेंटल इंसिडेंस है और इस पे ज्यादा जी। कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं ये ठीक है। कहना अच्छा डीएस चाहूंगा। सोढी सर, कूटनीतिक प्रयास जब भारत ने किए तो 139 भारतीय वापस भी आए। आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में ऐसे और कौन से कूटनीतिक प्रयास है जो किए जा सकते हैं जिससे एक भी भारतीयों की जान ना जाए? ऐसे क्या प्रिकॉशन होंगे और इस गलती से क्या सीख लेने को भारत को मिलेगा, भारत सरकार को, सेना को? देखिए, जी। जहाँ तक भारतीय स्टूडेंट्स को लाने का सवाल था, हमारे जो वहाँ पे सिटीजन थे उनको लाने का सवाल था, वो एक्शन भारत ने लिया था। और हमारे जो वहाँ पे नागरिक रह रहे थे उनको भारत लेके आए थे। जो स्थिति अभी आप रिपोर्ट कर रहे हैं और जो मेरे को पैनलिस्ट कह रहे थे, देखिए ये अटैक हुआ है ओडिशा पोर्ट के अंदर। ये मेरे ख्याल में इंटरनेशनल वाटर में नहीं हुआ है, क्योंकि आप ही रिपोर्ट कर रहे हो और आप कह रहे हो कि ये ओडिशा पोर्ट के अंदर अटैक हुआ है। तो अगर पोर्ट के अंदर अटैक हुआ है तो इसमें आदमी कुछ कर नहीं सकता है। और देखिए, क्योंकि जो जहाज हैं, जो मर्चेंट शिप्स होते हैं, इनमें हर प्रकार के, हर कंट्री के लोग होते हैं जो काम करते हैं। और जो जहाँ तक भारत का सवाल है, भारत अपनी डिप्लोमेसी इन देशों के साथ तो कायम हमारी रहती है, इंफॉर्मेशन भी रहती है और एडवाइजरीज भी जारी की जाती हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द गवर्नमेंट। बट क्योंकि ट्रेड जो है, शिपिंग जो है, ये बंद तो हो नहीं सकती। ये शिप ट्रेड लेके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो क्योंकि कन्फ्लिक्ट जोन है, तो वहाँ पे इस किस्म के अटैक अभी हो रहे हैं और होते रहेंगे। और ज्यादा से ज्यादा भारत क्या कर सकता है, वो एडवाइजरी ही इशू कर सकते हैं और इन देशों के साथ बात कर सकते हैं। लेकिन जो अटैक्स हैं इनको रोकना जो है, उसके लिए हमारी कंट्री जो है उसमें कुछ नहीं कर सकती है। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा था कि शिप के ऊपर ऐसा नहीं है क्योंकि भारतीय शिप है जिस पे अटैक हुआ है। ये इंटरनेशनल शिपिंग होती है, इसके अंदर जो काम करते हैं वो वेरियस कंट्रीज के होते हैं। तो ऐसे स्थिति में कभी कभी ऐसे हालात बनते हैं जबकि अटैक होते हैं एंड वी आल्सो लूज आवर मैन। तो ज्यादा से ज्यादा एडवाइजरी ही जारी कर सकते हैं, उससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते। आनंद द्विवेदी सर, क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि आने वाले समय में अगर भारत की और सेना की बात की जाए तो उनके लिए क्या विकल्प हैं जो भारतीय सेना इस तरह की परिस्थिति में अपना सकती है या भारत सरकार अपना सकती है? किस तरह के प्रिकॉशंस हैं जो लिए जा सकते हैं? देखिए, मैं एमईए के लोगों से इंटरेक्ट तो कर रहा हूँ 15-20 वर्ष से, पर वो मैरीटाइम स्पेस और ह्यूमैनिटेरियन लॉ के संदर्भ में मैं नहीं इंटरेक्ट कर रहा। मैं बायलैटरल रिलेशंस भारत अमेरिका और भारत अफ्रीका इन पे ज्यादा काम करता हूँ। फिर भी मैं ये कहूंगा, मैं बिल्कुल सोढी साहब की बात से पूरी तरीके से एग्री हूँ कि एडवाइजरी दे सकती है एमईए। और एक तरीके से अगर ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि भाई इन दोनों वॉर रूम्स के लिए इन जो दो वॉर सिनेरियोज हैं, जो पोस्ट ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के जो अब ये डिप्लोमेटिक साइलेंस है, वहां पर डिप्लोमेटिक पॉज मिला है वॉर को, वहां पर उसके लिए एक स्पेशल ऑफिस गठित किया जाए जो कि भारतीय नागरिकों को और डायस्पोरा को कनेक्ट करे। और एक तरीके से यही काम यूएस यूक्रेन और रशिया वॉर के संदर्भ में भी किया जाए। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा एमईए या भारतीय डिप्लोमेटिक कॉर्प्स इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि इंटरफेयर कर सकते हैं। फिर भी मैं ये कहूंगा कि 2 चीजें होती हैं जब युद्ध होता है। एक तो कोऑपरेटिव मैकेनिज्म, इसके अगर हम आइडियलिज्म और क्या कहते हैं न्यू रियलिज्म की बात करें तो ये बात सामने आती है अंतरराष्ट्रीय विज्ञान की थ्योरी में, अवधारणाओं में, कि कंट्रीज एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं
और मैरीटाइम स्पेस के संदर्भ में दोनों सारे कंट्रीज एक दूसरे के इंटरेस्ट को, नागरिकों को, टेरिटरी को और सॉवरेनिटी को, संप्रभुता को जारी रखने का कयास करते हैं। पर जो सिचुएशन वॉर में होती है वो बिल्कुल अलग होती है। उसको हम कह सकते हैं रियलिज्म, अंतरराष्ट्रीय विज्ञान की अवधारणा के द्वारा उसको हम कह सकते हैं यथार्थवाद, जिसके चलते हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि एनार्की होती है। मतलब जी। एक तरीके की लॉलेसनेस। ये इंटरनेशनल रिलेशंस का बहुत पुराना अध्याय है और बहुत पुरानी सच्चाई है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो उसके चलते भले वो यूक्रेन वॉर का थिएटर हो या फिर इजरायली ये आपका ईरान, अमेरिका और इजरायली थिएटर हो, यहाँ पर एडवाइजरी देने के अलावा और एक तरीके से एक कंट्रोल रूम एस्टेब्लिश करने के अलावा और बार बार वहां के राजनयिकों से बात करने के अलावा मुझे नहीं लगता भारत सरकार इससे ज्यादा कुछ कर सकती है। ठीक है सर, मैं यही कहना चाहूँ। ठीक है। अच्छा DS सोडी सर, जो बात कह रहे थे अभी मनन द्विवेदी जी, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, अगर बात उसकी होती तो क्या इस तरह की जो घटना होती है वो दो देशों के बीच जो रिश्ते होते हैं उसमें खटास नहीं डालती? अगर कोई व्यापार है, अगर कोई बात है, अगर इस तरह की बातें होंगी तो फिर उस व्यापार पर, बात पर भी तो असर पड़ेगा ना। जब आप हमारे लोगों को मारेंगे, आप उसकी केयर नहीं करेंगे, आप कहेंगे कि उन्होंने नियम तोड़ दिया था, ये तमाम बातें कहेंगे, लेकिन लोगों को तो मारा है। नहीं, देखिए, जो आप बात कर रहे हैं ये सही बात नहीं है। ये जानबूझ कर भारतीयों को नहीं मारा गया है। ये जो अटैक हुआ है ये ओडेसा में, यूक्रेन में अटैक हुआ है रशिया की तरफ से। बाद में सर पता चला था, करेक्ट। जी जी जी, देखिए, क्योंकि इन्होंने जानबूझ के अटैक नहीं किया है, क्योंकि इसके अंदर भारतीय थे और उनको मारा है। और दूसरी बात आप देखिए, जैसे को-पैनलिस्ट भी कह रहे थे, हम ज्यादा से ज्यादा एडवाइजरी ही इशू कर सकते हैं। जैसे हमने मिडिल ईस्ट में देखा है कि ईरान और यूएस के युद्ध में भी भारत ने हमेशा यही कहा है, ये अपना रुख बना के रखा है कि डिप्लोमेसी और डायलॉग से ही इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म किया जा सकता है। और जब कभी भी अटैक होते हैं जहाँ पे कोई भी भारतीय इन्वॉल्व होता है, तो हमारी एमई की तरफ से स्टेटमेंट्स आई हैं। वो उन्होंने बार बार ये कहा है कि भारतीय नागरिक जो हैं उनका ख्याल रखा जाए, और ज्यादा से ज्यादा ही कह सकते हैं और इससे ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकते हैं। क्योंकि ये कहना कि ये भारत के ऊपर अटैक है, उनके अपनी भारत के सिटीजन्स के ऊपर अटैक है, ये सही नहीं है। इस किस्म के कन्फ्लिक्ट में, इस किस्म के युद्ध में हमारा जो कंट्री है वो हर कंट्री के साथ बात करता है। रशिया से भी बात कर रहा है, यूक्रेन से भी बात कर रहा है, यूएस से भी बात कर रहा है, इजराइल से भी बात कर रहा है, ईरान से भी बात कर रहा है, क्योंकि ऐसी बातें जो है डिप्लोमेसी के थ्रू ही कन्वे की जाती हैं। और यस, हमारा जो अपना कंसर्न है वो बेशक कन्वे करते हैं, लेकिन कोलेटरल डैमेज की जब बात आती है तो इसमें ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है। अच्छा मनन द्विवेदी जी, क्योंकि अब मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पे हूँ, जिस तरीके से ये पूरी परिस्थिति आई है, मतलब ये कितनी ज्यादा अजीब बात है कि आप किसी युद्ध में हैं भी नहीं और फिर भी आपको कहीं ना कहीं जब भारतीयों की जान गई है तो इसकी चर्चा हो रही है। अब जब ये मामले सामने आए हैं, भारत सरकार के लिए क्या वो कदम होंगे जो सबसे पहले उठाए जाएंगे भारत सरकार की तरफ से? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डिप्लोमेटिक और कूटनीतिक प्रयास और कयास और स्ट्राइविंग बिल्कुल चलती रहती है, और ये लगातार भारत सरकार का और एमईए का एडवाइजरीज के थ्रू अपनी जो इनकी पीआईबी की रिलीजेस हैं और एमईए की रिलीजेस को हम देखें तो पूरी ये कोशिश रहती है कि जो भारतीय डायस्पोरा है उनकी बिल्कुल, उनकी वेलबींग, उनकी भलमानस और उनकी सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा जाता है। ऐसा भारत में रहने वाले इंडियन डायस्पोरा के रिलेटिव्स और रिश्तेदारों को कहा जाता है। पर अगर हम ये देखें तो ऐसे कई एग्जांपल्स हुए हैं जहां पर इंटरनल जो, जैसे कि जब कुवैत वॉर हुआ था, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म हुआ था 1991 में, तो उस समय भारत के एक दो एंटरप्रेन्योर्स, बड़े पैसे वाले बिजनेसमैन ऐसे लगे हुए थे पूरे काम में, बिकॉज जिस तरीके से ज्यूज को बचाने का काम वर्ल्ड वॉर 2 में शिंडलर ने किया था, जिसपे चलचित्र भी बना है शिंडलर्स लिस्ट, वैसे ही भारत के लोगों को भी निकाला गया था और हुक ऑन क्रुक से, अच्छे और बुरे तरीकों से भारत के लोगों को निकाला गया था। तो मुझे लगता है कि सरकार के अलावा ये सिविल सोसाइटल और डायस्पोरा का आपसी सामंजस्य, ये सारी चीजें इसमें काम देती हैं। बिल्कुल।